तो भाई कल हम बात किए थे स्कूल गेम्स के बारे में। उसमें हमने बताया था कि मध्य प्रदेश के जो स्टेट का गेम होगा वो सारे संभाग से जो खिलाड़ी जाएंगे उसका गेम कब कब कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में हम लोग कल देखे थे उस वीडियो को। और आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश ए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिंगरौली के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है इसमें क्या है, विकास खंड स्तर पर कब होगा कौन सा गेम, जिला स्तर पर कौन सा होगा, संभाग स्तर पर कौन सा होगा गेम। तो ये जो रीवा संभाग के खिलाड़ी हैं, रीवा संभाग से संबंधित जो भी हैं वो इनके लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। और रीवा संभाग के अंदर में जो भी संभाग स्तरीय के लिए और जिला स्तरीय के लिए सिंगरौली जिला के जो भी अभिभावक हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी टीचर हैं, तो उनको ये चीज जानकारी होनी आवश्यक है। मेन रूप से जो बच्चे हैं उनको जानकारी होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है कि विकास खंड स्तरीय शालेय खेल कैलेंडर वर्ष 2026-27 जारी करने के संबंध में यहाँ पर कौन कौन से गेम हो रहे हैं यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। और किस डेट को होगा, कहां पर होगा, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम पर हो। आपका जिला स्तरीय जो है वो लगभग सेम रहेगा या फिर संभाग स्तरीय लगभग सेम हो सकता है, आगे पीछे वो कुछ कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो चलिए इसमें देख लेते हैं शतरंज के लिए कब बोला गया है। सिंगरौली जिला का जो विकास खंड स्तर पर होगा गेम वो 3 से 4 अगस्त को यानी इसका कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन अगर किसी कारणवश न हुआ होगा तो आगे उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, जिला स्तर पर जो शतरंज है वो 11 से 12 को होगा अंडर 14, 17, 19 के लिए। और जो संभाग स्तरीय गेम होगा वो सीधी में होगा 21 से 22 अगस्त। दूसरा देख लेते हैं बास्केटबॉल है, यहाँ पर अंडर 17 का होगा बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए। तिथि 3 और 4 ही निर्धारित की गई विकासखंड स्तर के लिए, लेकिन जिला स्तर पर आपका 11 से 12 अगस्त निर्धारित किया गया है। ये भी आपके जिले में होगा, जिले में देवसर में होगा। जैसे अगर यहाँ पर जिला स्तरीय देखें तो ये पूरे गेम देवसर के लिए है। संभाग स्तरीय पर देखते हैं अगर तो यहाँ पर इस बास्केटबॉल जो है वो सीधी में होगा। फिर बास्केटबॉल आपका जो अंडर 19 का है वो 3-4 अगस्त को आपका जैसे विकासखंड स्तर पर होगा। विकासखंड स्तर आपका जो विकासखंड होगा अपने अपने विकासखंड में होगा, लेकिन जो जिला में बात करें तो देवसर में होगा। देवसर में कब होगा आपका 11 से 12 अगस्त के होगा। और आपका इसमें देख लेते हैं कि संभाग स्तरीय रीवा में होगा इसका 12 से 13 अक्टूबर। ठीक है, ये अक्टूबर में है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये आप देखिए अक्टूबर में है। इसके बाद बास्केटबॉल अंडर 14 का है बॉय एंड गर्ल का, ये आपका दिया गया है 3 से 4 अगस्त को विकासखंड स्तर पर होना तय रहेगा। जिला स्तर पर 11 से 12 अगस्त देवसर में। और संभाग स्तरीय यहाँ पर जो है ये सीधी में रहेगा बास्केटबॉल अंडर 14। बेसबॉल अंडर 14 में देखेंगे तो यहाँ पर 3 से 4 ही है। 3 से 4 के बीच में यहाँ पर जो गेम है ये आपको दिख रहे होंगे। 3 से 4 में इतने गेम 3 से 4 में कंप्लीट होंगे ये विकासखंड स्तर पर। और 11 से 12 ये आपके जिला स्तर पर होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब बात करते हैं जो गेम है उसका संभाग स्तरीय पर, क्योंकि आप यहाँ पर विकासखंड स्तर और जिला स्तर आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, बेसबॉल जो है वो अंडर 14 का रहेगा, ये सतना में होगा 18 से 19 अगस्त। फिर बेसबॉल अंडर 17 जो है 3 से वो आपका सीधी में होगा 21 से 22 अगस्त। और बेसबॉल अंडर 19 जो रहेगा रीवा में होगा 12 से 13 अक्टूबर। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं बैडमिंटन के लिए। बैडमिंटन जो रहेगा वो अंडर 14, 17 और 19 सभी के लिए सीधी में होगा 21 से 22 अगस्त। वुशु जो है वो अंडर 17 अंडर 19 का गेम जो है ये आपके सीधी में होगा 21 से 22 अगस्त। ठीक है, और 18 से 19 अगस्त में सतना में गेम होगा कुश्ती फ्री स्टाइल अंडर 14 और 19। और कुश्ती ग्रीको रोमन जो है अंडर 17, 19 जो है ये सतना में होगा 18 से 19 अगस्त। इसके बाद हैंडबॉल जो दिया गया है अंडर 14 का ये आपका सतना में होगा 18 से 19 अगस्त। इसके बाद हैंडबॉल अंडर 17 और 19 का जो रहेगा रीवा में होगा 18 से 19 सितंबर को। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ पर देख लेते हैं शूटिंग जो होगा वो अंडर 14, 17, 19 का एक साथ होगा सतना में। ये आपका 18 से 19 अगस्त को यहाँ पर बताया जा रहा है। और वेट लिफ्टिंग जो है वो आपका सतना में होगा 18 से 19 अगस्त। टेबल टेनिस जो है वो 14, 17, 19 सभी के लिए सीधी में होगा 21 से 22 अगस्त। ठीक है, अब आ जाइए एथलेटिक्स में चलते हैं। एथलेटिक्स जो है ये कब होगा, इसमें 6 से 7 अगस्त जो है ये आपके विकासखंड स्तर पर और 24-25 आपका
जिला स्तर पर होगा, ठीक है। एथलेटिक्स में अंडर 17 जो रहेगा ये सतना में होगा 11 से 12 सितंबर। एथलेटिक्स से 14 और 19 का जो बचा रहेगा वो सीधी में होगा 16 से 17 अक्टूबर, ठीक है। इसके बाद योगासन जो दिया गया है वो आपका अंडर 14, 17 और 19 ये सतना में होगा। और इसमें देख लेते हैं तो आपका 1 से 2 अक्टूबर, इसके बाद 1 से 2 अक्टूबर रीवा में होगा मॉडर्न पैथालॉन। और इसके बाद देख लेते हैं ड्राइविंग जो है वो अंडर 17 से 19 जो रहेगा वो रीवा में होगा 1 से 2 सितंबर, ठीक है। और वाटर पोलो अंडर 19 का जो रहेगा सिर्फ बॉय का ये आपका रहेगा रीवा में 1 से 2 सितंबर। और रीवा में ही आपका 1 से 2 सितंबर को फुटबॉल अंडर 14 का, फिर 18 से 19 सितंबर के बीच में फुटबॉल 17 और 19 का, फिर तैराकी अंडर 14, 17 और 19 का रीवा में होगा, ठीक है ना, 1 से 2 सितंबर। और टेबल टेनिस देखते हैं 14, 17, 19 है जो ये रीवा में होगा 1 से 2 सितंबर को, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं वॉलीबॉल जो है वो आपके सिंगरौली में होगा, वो आपका 23-24 सितंबर 2026, ठीक है। फिर वॉलीबॉल ये अंडर 17 का था, अंडर 14 का सतना में होगा और फिर अंडर 19 का आपका सिंगरौली में होगा। अंडर 19 का जो सिंगरौली में होने वाला है 28-29 अक्टूबर को, ठीक है। फिर कबड्डी का देख लेते हैं, कबड्डी अंडर 14 और अंडर 17 अंडर 19 है, ये अंडर 17, 19 जो है सतना में होगा 11 से 12 सितंबर। कबड्डी अंडर 14 जो है ये रीवा में होगा 12 से 13 अक्टूबर। कराटे के बारे में बात करें अंडर 14, 17 और 19 जो है रीवा में होगा 12 से 13 अक्टूबर। मलखम्ब जो रहेगा वो आपका अंडर 14, 17, 19 जो रहेगा सतना में होगा 11 से 12 सितंबर। और जो थांगता मार्शल आर्ट है ये रीवा में आयोजित होगा 18 से 19 सितंबर में, या अंडर 14, 17, 19 सभी के लिए। अब क्रिकेट का देख लेते हैं तो अंडर 14 जो है ये सीधी में होगा और 16 से 17 अक्टूबर। और आपका जो क्रिकेट का अंडर 17 है ये आपका आयोजित होगा 1 से 2 अक्टूबर को। और क्रिकेट अंडर 19 जो है ये आपका सतना में होगा, मतलब अंडर 17 सतना में होगा, अंडर 19 जो है वो सिंगरौली में होगा 23 से 24 सितंबर को। चलिए आते हैं हॉकी की ओर। अंडर 14, 17, 19 तीनों का एक साथ तो होगा सतना में 11-12 को सितंबर को। इसके बाद सिंगरौली में रग्बी होगा ये आपका अंडर 14, 17, 19 को 23-24 सितंबर को। फिर इसके बाद देख लेते हैं तो स्क्वाश जो है वो सीधी में आयोजित होगा अंडर 14, 17, 19 का 16 से 17 अक्टूबर के बीच में। अब यहाँ पर सॉफ्ट बॉल देख लेते हैं अंडर 14, 17, 19 का जो है ये रीवा में होगा 18, 19 सितंबर को। इसके बाद देख लेते हैं और यहाँ पर देखिएगा ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला है बैढ़न में सबका यहाँ पर दे रहा है। इसके बाद जो है ताइक्वांडो जो है अंडर 17 का होगा सतना में 18 से 19 अगस्त। ताइक्वांडो अंडर 19 का रहेगा सतना में 1 से 2 अक्टूबर। ताइक्वांडो अंडर 14 जो रहेगा ये रहेगा आपके सीधी में 16 से 17 अक्टूबर। जूडो जो रहेगा 14, 17 और 19 सतना में होगा ये 11 से 12 सितंबर। और इसके बाद देख लेते हैं आर्चरी अंडर 14, 17, 19 सिंगरौली में होगा 23-24 सितंबर को। इसके बाद गतका एक गेम होता है जो कि 17 अंडर 17 और अंडर 19 का इसका गेम होगा सतना में 11-12 सितंबर को। खो खो जो है अंडर 17 का वो आपका आयोजित किया जाएगा सतना में 1 से 2 अक्टूबर को। और 12 से 13 अक्टूबर को अंडर 14 और 19 का आयोजित किया जाएगा रीवा में। बॉक्सिंग का देख लेते हैं अंडर 14, 17 और 19 का ये तीनों जो रहेगा बॉक्सिंग का ये आपका रीवा में आयोजित कराया जाएगा और 1 से 2 सितंबर को। फिर स्केटिंग का देख लेते हैं 11 मतलब अंडर 11 क्योंकि एक अकेला गेम है स्केटिंग जिसमें अंडर 11 का भी है। और अंडर 11 और 14, 17 और 19 ये आपका जो आयोजित कराया जाएगा सतना में होगा 1 से 2 अक्टूबर को। तलवारबाजी जो है ये सतना में होगा 1 से 2 अक्टूबर को, ये भी आपके पूरे एज ग्रुप का। नेट बॉल जो है ये भी सतना में होगा 1 से 2 अक्टूबर को, ये सभी एज ग्रुप के। और कुरास जो होता है ये भी सभी एज ग्रुप के सीधी में होगा। इसके बाद थ्रो बॉल जो रहेगा वो सीधी में होगा इसमें अंडर 17 का 16 से 17 अक्टूबर को। इसके बाद जिम्नास्टिक जो होता है अंडर 14, 17 और 19 का ये कराया जाएगा आपका 3 से 4 अक्टूबर को रीवा में। इसके बाद देख लेते हैं सॉफ्ट टेनिस सीधी में 16-17 अक्टूबर को होगा ये सभी एज ग्रुप के। और साइकिलिंग सभी एज ग्रुप का सीधी में होगा 16 से 17 अक्टूबर। और सीधी में 16 से 17 अक्टूबर को सेपक तकरा होगा। इसके बाद सिंगरौली में होगा आपका कलारी पट्टू जो कि अंडर 17 और 19 का है 28 से 29 अक्टूबर को।
इसके बाद मिनी गोल्फ जो है एबी सिंगरौली में होगा अंडर 19 का। ये आपका होगा 28 से 29 अक्टूबर। 28 से 29 अक्टूबर को आपका पिट्टू भी होगा सिंगरौली में ही। और रोड स्कीपिंग होगा ये सभी एज ग्रुप का सिंगरौली में 28 से 29 को ही होगा डाजबाग। तो ये जो आपका बताया जा रहा है संभाग की तिथि, जो भी डिस्ट्रिक्ट की तिथि, तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी तैयारी जारी कर लीजिए। और जो भी अभी तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म न भरे हों, जो भी आवेदन न किए हों अभी तक, तो जा करके फटाफट आवेदन कर लीजिए। और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो आपको पूरा उसका जवाब दिया जाएगा। साथ में अगर देखते हैं तो जो गेम में प्रतिभागी छात्र हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप कौन से गेम के लिए आवेदन किया है। धन्यवाद।